हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑप्शनल स्टडी में। आज यहाँ पे बात करने वाला दोस्तों थेल्स प्रमेय के बारे में, या इसी को आधारभूत अनुपातिकता का प्रमेय भी कहा जाता है। इसको मैं सिद्ध करूंगा। कैसे सिद्ध करते हैं स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगा बहुत अच्छी तरह से, क्योंकि ये बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे जो आपको 5 नंबर के प्रश्न साथ साथ ऑब्जेक्टिव ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के समय क्लास को। तो सबसे पहले कोई भी थ्योरम कर रहा था साधारण प्रतिज्ञा या तो प्रश्न, तो क्या हमारा कर रहा है साधारण प्रतिज्ञा कि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समानांतर रेखा खींचा जाए या गया हो तो वह रेखा त्रिभुज के दो अन्य भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है या एक ही अनुपात में बांटती है, इसी रहेगा। ठीक है, सबसे पहले तो साधारण प्रतिज्ञा के हम क्या है, उससे पढ़कर हम लोग क्या बनाते हैं, कुछ फिगर बनाते हैं, क्योंकि जो थ्योरम है ज्यामिति में पढ़ना होता है। ज्यामिति मतलब कुछ संरचना। तो यहाँ क्या चर्चा किया गया है, त्रिभुज के बारे में। तो हम लोग क्या करेंगे, एक त्रिभुज को ड्रा करेंगे। तो यहाँ पे मान लीजिए त्रिभुज कुछ ले लेते हैं। तो यहाँ पे त्रिभुज है। अब मान लीजिए त्रिभुज का कुछ नाम दे देते हैं, ऐसे तो त्रिभुज लगेगा नहीं। ए मान लीजिए यहाँ पे बिंदु है, यहाँ पे बी और सी। अभी त्रिभुज पर आगे यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक भुजा के समानांतर रेखा खींचिए, यानी कि कोई समानांतर रेखा खींचिए। एसी के समानांतर भी खींच सकते हैं, ए बी के, हम बीसी के भी समानांतर खींच सकते हैं। तो मान लीजिए बीसी के समानांतर खींच लेते हैं, तो यहाँ पे बीसी के समानांतर रेखा हो गया, समानांतर है ना। अब मान लीजिए ए बी का ये बिंदु डी पर काटता है, एसी के बिंदु ई पर काटता है। ठीक है, देखिए फिगर तो पर आ गया भाई साधारण प्रतिज्ञा के हिसाब से। अब हम लोग क्या आता है, साधारण प्रतिज्ञा के बाद क्या था स्टेप, दिया हुआ कि दिया हुआ क्या है, तो हम दिया हुआ लिखेंगे और त्रिभुज के हिसाब से जो त्रिभुज में दिया हुआ है उस सबको हम लोग क्या लिख देंगे गिवन में। तो यहाँ पे अब हमारा क्या आ जाएगा, दिया हुआ है में क्या लिखेंगे, क्या हमारा है दिया हुआ में एबीसी एक त्रिभुज ना, तो क्या लिखेंगे एबीसी एक क्या है, त्रिभुज है। एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें देखिए आप त्रिभुज आपको क्या पता चल रहा है कि बीसी के जो समानांतर जो है ये डी रेखा है। बीसी के समानांतर क्या है, डी रेखा है, जिसे हम लोग क्या लिख देंगे बीई। बीसी बीसी के जो क्या है समानांतर डी है। देखिए समानांतर का पैरेलल का सिंबल ऐसे होता है, 2 पाई बराबर का उल्टा। तो बीसी पैरेलल डी हो गया, दिया में लिखा गया। अब क्या होता है, दिया हुआ के बाद क्या हमारा स्टेप आता है, सिद्ध करना। सिद्ध करना है हमें, तो साधारण प्रतिज्ञा में क्या लिखा हुआ है उसी के हिसाब से लिखाएगा, सिद्ध करना है। तो क्या बोला है कि जब रेखा खींचेगा ना समानांतर, तो जो रेखा है त्रिभुज के दो भुजा ए बी और एक ए सी को समान अनुपात में बांटेगा। यानी कि यहाँ जो ए बी को डी बिंदु पर काटा है, ए सी को ई बिंदु पर काटा है, यानी कि ए डी का अनुपात और डी बी का अनुपात बराबर होगा ए के अनुपात और ई सी के अनुपात के। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं ए डी बटा में डी बी बराबर में ए ई और बटा में ई सी। यही हमारा क्या करना है, सिद्ध करना, प्रूव करना। हो गया। अब देखिए सिद्ध करने के बाद हमारा क्या स्टेप आता है, रचना। तो रचना मतलब क्या होता है, कुछ कंस्ट्रक्शन करिए, कोई नया चीज का निर्माण करिए, इंप्रूवमेंट करना होता है। तो हम लोग क्या करेंगे ना, देखिए साधारण प्रतिज्ञा में जो खास तौर पर जो बनता है, ये जो थेल्स प्रमेय ये बनता है त्रिभुज के क्षेत्रफल से। इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलता है। तो देखिए आप त्रिभुज का क्षेत्रफल कब निकालते हैं, जब आपको आधार मालूम रहता है, ऊंचाई मालूम रहता है। लेकिन यहाँ पर आधार तो मालूम है, एक एडी भी हो सकता है, बीसी भी हो सकता है, इसमें कुछ भी आधार हो सकता है, लेकिन आपको कहीं भी लंब नजर आ रहा है नहीं, कहीं आपको 90 डिग्री पर नहीं कोई पता चल रहा है। इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें लंब डालेंगे, तो लंब आ जाएगा, तो हम लोग ऊंचाई फिर क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो क्या करते हैं पहले कि डी से होते हुए एक लंब डाल देते हैं। ये बिंदु ए सी के जो रेखा है यहाँ पर, इसको मान लीजिए एम हो गया। अब यहाँ पे क्या करते हैं, ई से होते हुए भी ए बी भुजा है, उस पर हम लोग लंब डाल देते हैं। डॉट डॉट आप मिला दीजिएगा, ई मान लीजिए इसको हम एन मान लेते हैं, हो गया ई एन, इसको डी एम। अब क्या करते हैं ना, इस त्रिभुज को बी को ई में मिला देते हैं। इसको याद रखेगा कि थ्रेस में क्या होता है, रचना। इसको मैं डी को सी से मिला दिया हूं। ठीक है, रचना में क्या मैंने किया हूं, डी से होते हुए डीएम लंब भुजा एसी पर डाला और ई से होते हुए ईएन लंब भुजा ए बी पर डाला। फिर मैंने क्या किया, बिंदु बी को ई से मिला दिया और बिंदु सी को डी से मिला दिया रचना में। अभी रचना में जो किए हैं वो तो आपको लिखना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे हम लोग, बिंदु बी को किससे मिलाए हैं, बिंदु बी को ई से तथा बिंदु क्या है, बी को ई से मिलाए ना, बिंदु सी को
डी से मिलाया गया है। मिला दिए और क्या किया हम लोग भाई, डी से होते हुए डीएम लंब एसी पर डाले हैं और ई से होते हुए ईएन लंब एबी पर डाले हैं। और क्या लिखेंगे, डी से होते हुए डीएम लंब क्या है, डीएम लंब किस पर है, एसी पर, तथा ई से होते हुए, आपको रचना थोड़ा सा इसमें भारी है, हार्ड है, ई से होते हुए क्या है, ईएन लंब किस पर है, एबी पर डाला गया है। ऐसे बनाइएगा स्टेप बाय स्टेप, आपको 5 नंबर अवश्य मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ तो रचना हो गया। अब रचना के बाद हमारा क्या आता है स्टेप, प्रमाण या उत्पत्ति। प्रमाण या उत्पत्ति होता है। प्रमाण या क्या होता है, उत्पत्ति। ठीक है, प्रमाण यानी कि क्या करेंगे हम लोग, सिद्ध करेंगे। कैसे, देखिए इसमें मैं बताया था कि त्रिभुज का क्षेत्रफल का इसमें कंसेप्ट लगता है। तो त्रिभुज यहाँ पे क्या नजर आ रहा है, एक तो ए डी आ रहा है नजर, एक इसमें देखिए इसमें एक और बन रहा है एक क्या है, ए डी तो हो गया, एक यहाँ पे देखिए क्या बना है आपको, डी बी सी बन रहा है, एक क्या है, बी ई सी बन रहा है कि नहीं, एक ए डी तो बन गया और एक डी बी ई बन रहा है और डी ई सी बन रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ए डी का क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई। देखिए आपको इस त्रिभुज के क्षेत्रफल में जो है एडी में आपको 2 लंब है, एक डीएम है और एक ईएन, यानी कि इसमें 2 ऊंचाई काम कर रहा है, एक डीएम और एक ईएन। तो हम लोग एक बार ऊंचाई का काम ईएन लेंगे, एक बार डीएम लेंगे। तो मान लिया पहले ईएन ले रहे हैं, तो एरिया ऑफ त्रिभुज एडी का क्षेत्रफल में क्या आ जाएगा, 1/2 आधार होता है, तो आधार का वैल्यू कितना इसमें, एडी का आधार तो एडी है ना, तो आधार एडी। अब लंब इस पर एडी पर क्या लंब डाला हुआ है, ईएन, तो ऊंचाई का काम क्या कर रहा है, ईएन। समीकरण इसको फर्स्ट मान लेते हैं। अब फिर क्या करते हैं, एरिया। अब देखिए एडी आधार के सामने एक और क्या है, डीबी है, तो डीबी किसका आधार है, त्रिभुज डीबी का, त्रिभुज डीबी का आधार है। तो हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज डीबी का क्षेत्रफल निकालेंगे। इसी साइड में चलेंगे, अभी इस साइड में जो त्रिभुज बन रहा है उसका पहले क्षेत्रफल निकालेंगे। तो डीबी का क्षेत्रफल, डीबीसी का क्षेत्रफल होगा, सॉरी डीबीसी का क्षेत्रफल निकलेगा, क्या डीबी का निकलेगा। तो डीबी का देखिए क्या है, डीबी में आपको क्या आधार क्या है, तो आधार इसका क्या है, डीबी काम कर रहा है। अब देखिए इसका जो डीबी का जो ऊंचाई का काम करेगा, ईएन ही काम करेगा। बोलिएगा क्यों, क्योंकि बस डीबी रेखा को ही आगे तक बढ़ा दिया गया है। ये जो लंब डाला गया है समझिए कि डीबी पर ही डाला गया है, बस इसके थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया गया है। और देखिए इसका महत्तम जो ऊंचाई होगा ईएन ही होगा, क्योंकि डी का जो बिंदु क्या है, शीर्ष ई है, ईएन का भी शीर्ष ई है, यानी इसका ऊंचाई का भी जो काम करेगा आपका ईएन ही करेगा। तो डीबी का क्षेत्रफल निकल गया। अब देखिए समीकरण फर्स्ट से हम लोग भागा दे देंगे। क्या करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, समीकरण जो है फर्स्ट भागा सेकंड से, तो भागा दीजिएगा तो क्या है, एरिया ऑफ त्रिभुज ऊपर रहेगा क्या, एडीई, नीचे क्या है, एरिया ऑफ त्रिभुज डीबीई। देखिए एडी का क्षेत्रफल क्या है, 1/2 गुना एडी गुना ईएन, इसका क्या क्षेत्रफल 1/2 डीबी गुना, तो 1/2 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि भागा दे रहे हैं। एडी एडी डी भी रहेगा, लेकिन ईएन भी ऊपर है नीचे भी ईएन है, कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा, एडी। यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन को थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया हूँ, आप समझ जाइएगा कि भागा देंगे तो 1/2 कट जाएगा, ईएन भी कट जाएगा, ईएन भी कट जाएगा। ये बना समीकरण थर्ड। अब देखिए जिस तरह से हम लोग ऊपर वाला त्रिभुज एक इसके सामने वाला त्रिभुज निकाले थे क्षेत्रफल, अब ठीक उसी प्रकार से हम लोग एडीई और डीईसी का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो देखिए हम लोग अब बन गया। अब हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल फिर निकालेंगे, एरिया ऑफ त्रिभुज एडीई। तो क्या निकलेगा, 1/2 आधार इसका। आप देखिए एक बार एडी लिए थे आधार, अब हम लोग ए लेंगे आधार, तो ए गुना में ऊंचाई, ऊंचाई का काम इसमें क्या कर रहा है, डीएम कर रहा है, इसका ऊंचाई का काम क्या कर रहा है, डीएम। इसको क्या समीकरण मान लीजिए फोर्थ हो जाएगा। अब इसी प्रकार से देखिए एडी के सामने आधार क्या है, इसी है, इसी को आगे बढ़ा हुआ। अब इसी देखिए आधार किसका, कौन सा त्रिभुज का, डी ई सी का। तो हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई सी का, तो 1/2 इसका आधार क्या है, इसी, इसका जो लंब जो काम करेगा, ऊंचाई काम करेगा, डीएम ही करेगा। कैसे, क्योंकि बस त्रिभुज का जो आधार को हम आगे बढ़ाएंगे तो त्रिभुज का आधार पर ही लंब डाला गया। हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के जिस मुद्दा पर लंब डाला जाता है वही उसका ऊंचाई का काम करता है, तो डीएम हो गया समीकरण 5। अब क्या करेंगे हम लोग,
समीकरण जो है चौथा फिर भागा देंगे 5वां में, तो क्या होगा, एरिया ऑफ त्रिभुज ऊपर आ जाएगा एडी और नीचे क्या है एरिया ऑफ त्रिभुज डीईसी। तो हमारा हो गया। अरे यहाँ भी भागा देंगे, इसको भागा देंगे तो इसको भी भागा पड़ना पड़ेगा, तो 1/2 से कैंसिल हो जाएगा, डीएम से डीएम भी कैंसिल होगा, बच जाएगा क्या, ऊपर बचेगा ए, नीचे बचेगा ईसी। ये समीकरण आपको छठा आ गया। अब हम लोग देखते हैं समीकरण ये दोनों में। देखिए समीकरण देखिए यहाँ भी एडी का क्षेत्रफल बटे डीवी का क्षेत्रफल बराबर एडी बटे डीवी, यहाँ भी देखिए एडी का क्षेत्रफल बटे डी का सी का क्षेत्रफल बराबर ए बटे सी। यानी कि यहाँ भी वैल्यू दोनों सेम है। यदि बाई चांस यदि ए इसके बराबर हो जाता तो हमारा क्या समीकरण दोनों बराबर हो जाता है। देखिए ये भी सेम है, ये भी सेम है। यदि ये बराबर कर देते इसके बराबर तो हमारा बराबर हो जाता है कि नहीं, तो यहाँ पे देखिए बराबर होगा। देखिए कैसे बराबर होता है, देखिए यहाँ पे जो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल देख रहे हैं डी बी ई और डी सी का क्षेत्रफल, देखिए ये भी डी रेखा के बीच में है, बी सी रेखा के बीच में, ये भी डी बी का क्षेत्रफल इसी दो रेखा के बीच में है और डी सी रेखा ये भी दोनों रेखा के बीच में स्थित है। यानी कि दोनों जो त्रिभुज है दोनों एक ही समानांतर रेखाओं के बीच स्थित है और दोनों का आधार जो है सेम है। देखिए डी बी ई का भी आधार डी, डी सी ई का भी आधार डी। ऐसा जब रहता है, जब दोनों त्रिभुज का आधार सेम रहता है और दोनों त्रिभुज एक ही समानांतर रेखाओं के बीच स्थित होता है तो वहां पे त्रिभुज दोनों का क्षेत्रफल बराबर हो जाता है। यह ज्यामिति का एक कंसेप्ट है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ त्रिभुज क्या डी बी ई बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई सी बराबर है क्या, कैसे बराबर है लिखेंगे, क्योंकि कैसे, क्योंकि दोनों त्रिभुज का आधार एक ही है तथा यह दोनों एक ही समानांतर रेखाओं के बीच स्थित है। इसलिए बराबर हो गया। देखिए मैंने बताया था कंसेप्ट कैसे बराबर होता है। अब बताइए डीबी बराबर हो गया डी सी की जगह पर, तो हम लोग क्या रख सकते हैं यहाँ पे समीकरण छठा में रख सकते हैं डी ई सी की जगह पर डीबी, तो हम लोग रखेंगे क्या एरिया ऑफ त्रिभुज ए पूरा कहीं नहीं है, अब होंगे फिर बंद है। तो त्रिभुज एडी जो है ऊपर रहेगा, नीचे देखिए डी सी के जगह पर हम लोग क्या रखेंगे डीबी, एरिया ऑफ त्रिभुज डी बी ई बराबर में क्या है ए बटे ई सी। अधिक अब जरा एक नजर देखिए तो ये जो यही RHS जो है एक ऐसा समीकरण के बराबर है। देखिए इसका ADE बटा क्या है आपका ADE बटा क्या है DB है, यानी इसके बराबर है। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे जब पर क्या ऐसे लिख सकते हैं आपको ऐसे कि एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटा में एरिया ऑफ त्रिभुज DBE किसके बराबर था यहाँ पे समीकरण में AD बटा DB के बराबर है ना, तो यहाँ पे लिख दीजिए AD बटा DB। अब देखिए यही जगह पर हम क्या रख देंगे AD बटा DB रख देंगे, तो AD बटा में DB बराबर में AE बटा में EC। ये आपको प्रूव करना था, ये हमारा क्या हो गया सिद्ध हो गया। देखिए सिद्ध कैसे हुआ, पहले इसमें एक ही कंसेप्ट है कि कैसे दोनों त्रिभुज बराबर होता है, इसको समझना है। बराबर है कि ये भी बराबर है इसके, तो हमने इसलिए क्या किए कि समीकरण में DB था, यहाँ भी DEC था, तो DEC जब DB रख दिए तो दोनों का RHS LHS बराबर हो गया, तो दोनों का RHS बराबर हो जाएगा। हमारा सिद्ध भी क्या करना था, आपको यही ना सिद्ध करना था AD बटे D बराबर A बटे EC, तो हमारा ये सिद्ध हो गया आपको। तो इस तरह से रहेगा दोस्तों, तब इसको सिद्ध कर सकते हैं। आपको बहुत आसान है, बस समझिएगा कैसे होता है। आपको 5 नंबर जैसे सिद्ध करते तो जरूर मिलेगा, इसमें एक भी नंबर नहीं काटा जाएगा। तो इस तरह से बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है पढ़े, इसलिए मैं इसको लाया था। तो दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा, यदि वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा दें, ताकि ऐसे समय वीडियो ऑप्शन पहले पहुंचता रहेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।